शादीशुदा औरतें भूल कर भी ना पहने ये 7 गहने, वरना पति हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीजों का प्रयोग करती हैं, जिसमें गहने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उसके पति को अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावनाएं रहती हैं। इसी के साथ कुछ ये गलतियां हैं जो महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जो कि उनके घर की बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि महिलाओं के साथ श्रृंगार करने से उसके पति के भाग में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों में ये बताया गया है कि सुहागन महिलाओं के लिए उसका मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, इन 3 चीजों का बहुत महत्व होता है, जिसका घर महिला अच्छे से इस्तेमाल करे तो उसका पति धनवान बन जाता है। अगर महिला कोई अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और उसका भाग भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, तो उसके पति का भाग खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं गहने जिसे सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1 दोस्तों, शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में ये बताया गया है। किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी विषम संख्याओं जैसे कि 3 साल, 5 साल, 9 साल या फिर 11 साल इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई विषम में होनी चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं का जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उसका बायां कान छेदना चाहिए। कन्याओं का पहला बायां कान छेदना, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में ये बताया गया कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उसकी बाईं तरफ की को नाक को छेदना चाहिए। बालिकाओं के दाएं तरफ की नाक को कभी भी नहीं छेदना चाहिए। ऐसा करने से कन्याओं को दोष भी लग सकता है और उसके कुंडली ग्रह भी खराब हो सकते हैं। कई शारीरिक बीमारियां भी लग सकती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य छिदाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। इससे उनकी कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि स्त्रियां और कन्याओं के कान में कौन कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिनमें से कई सारे नकली धातु से बने हुए आभूषण होते हैं, जिन्हें कई माताएं बहनें बिना सोच समझे इन्हें धारण कर लेती हैं। इसके बारे में उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन इससे इन्हें तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में ये बताया गया है, अगर आपको नई नई कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज्यादा समय के लिए अपने कान या नाक में धारण करके ना रखें। अगर आपको लंबे समय के लिए कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या फिर सोने का ही प्रयोग करना है। अगर आप अपनी कान या नाक में किसी और धातु का कुंडल को पहनते हैं तो आपको इसके प्रयोग से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आपके भाग के बिगड़ने की भी संभावनाएं रहती हैं और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर महिला किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती है तो उनके पति के भाग और किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनको गंभीर बीमारियां भी जकड़ लेती हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किसी भी कन्या या महिला को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी डंडी को कान या फिर नाक में डाल लेना है।
लेकिन उसे कभी खाली ना छोड़ें। आपने अपने बड़े बुजुर्गों या फिर नानी दादी को कहते सुना होगा कि कान या फिर नाक के छेद को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये अनर्थ के समान होता है। नंबर 2 दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करता है। खास तौर पर अगर कोई सुहागिन महिला अपने सुहाग के सामान या फिर साज श्रृंगार किसी दूसरी महिला से मांग कर इस्तेमाल करती है, जैसे कि किसी और महिला से मांगी हुई नाक की बाली, कान की बाली अपने कानों में डालती है, तो ये घोर पाप होता है और इससे उसका वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है और कई दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगलसूत्र किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके अगर आप किसी और महिला से मांग कर चूड़ी, सिंदूर या फिर कान की बालियां पहनते हैं तो आप सावधान हो जाएं और आप भी किसी से ये चीज ना लें और ना ही अपने श्रृंगार की किसी चीज को दूसरे को दें। नंबर 3 दोस्तों, कि विवाहित महिला अपने पैर में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती है। दोस्तों, महिलाएं श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती, बल्कि शास्त्रों में ये बताया गया है कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच प्रेम में वृद्धि होती है और उनके रिश्ते में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो भी महिला बिछिया नहीं पहनती है उनके पति की आयु घटती चली जाती है। इसी के साथ बिछिया पहनने से साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि इससे थायराइड की संभावना भी कम होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। आजकल बदलते फैशन के जमाने में महिलाएं इन सब चीजों को पहनने से शर्माती हैं और इन सब चीजों को पहनने से परहेज करती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको पहनने से उन्हें कितने संकट उनके जीवन में आने से पहले ही टल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने पैरों में हमेशा चांदी की धातु की बिछिया पहननी चाहिए। बिछिया अगर मछली के आकार की होती है तो ये सबसे ज्यादा असरदार और प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि घर में हमारी दादी नानी भी हम बिछिया और पायल पहनती हैं, वह घुंघरू वाली होती है क्योंकि घुंघरू की आवाज माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। नंबर 4 दोस्तों, गहनों की तरह ही कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा होता है। जो कपड़े हम रोजाना पहनते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर कुछ महिलाएं गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर महिलाएं करती हैं तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इन सब बातों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता होता है और वह ये कहते हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का बहुत ही एक अहम किरदार होता है। वस्त्र सिर्फ तन को ढकते हैं, बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास भी झलकती है। दोस्तों, एक व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है और उसकी वर्तमान कैसा चल रहा है ये भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे जीन्स पहनने लग गए हैं और कई बार उनके कपड़े ढीले होकर के धागे निकलने लगते हैं, लेकिन वह उसको बिना ही सही किया उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ये गलतियां महिलाओं द्वारा भी देखी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़ों से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और ये हमारे जीवन में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़ों को पहनने से शरीर में क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए और महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए जिसके धागे निकले हुए हों या फिर वह कहीं से खराब हो गया हो। इसी के साथ अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उसे पहनना बंद कर दीजिए और उसे अपने घर से बाहर कर दें। फटे पुराने कपड़े पहनने से आपका विश्वास घटता है और दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसके अलावा दोस्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी आपको शनिवार के दिन नए कपड़े खरीद कर नहीं लाने हैं और रात्रि के समय नए कपड़ों को कभी भी घर से बाहर ना छोड़ें।
वरना इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जो कि आपको पहनने पर आपके जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करें। राधे राधे।